नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये एक वैकेंसी है जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा निकाली गई है। मेनली आर्मी के जो स्कूल्स होते हैं ऐसे स्कूल्स के लिए ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, साथ ही हम ज्योग्राफी का सिलेबस को इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 7 जनवरी से, यानी कि एग्ज़ाम 7 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फिल करने का है वो 28 जनवरी है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो 19 से 20 फरवरी के बीच में होगा। 19 और 20 फरवरी 2 दिन एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का तो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 28 फरवरी को होगा, ठीक है। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की कि आखिर कितना फ़ी लगेगा। तो ऑल कैंडिडेट्स, आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, सबके लिए 385 रुपीज़ फ़ी इसमें लगने वाला है। और जो फ़ी का मोड होगा वो पेमेंट ऑनलाइन होगा। यहाँ एक चीज़ और है कि ये जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क भी है, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन की गलती पर 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, तो हम बात करें सबसे पहले पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल की। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएड या जेबीटी ये 50% मार्क्स के साथ आपको पास करना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में और उसके साथ बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये था क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस एग्ज़ाम में जो प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का, वो पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल यानी आप कैसे पढ़ाते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको हो सकता है कि पढ़ाने के लिए कहा जाए। देन आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब आप कंप्यूटर में कितने जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सारी चीज़ें। ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप फिट है या अनफिट है, क्या कि जो भी आर्मी के स्कूल होते हैं ये हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो टीजीटी है और पीजीटी है लगभग सेम प्रोसेस है। इसमें 2 सेक्शन है यानी 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 90 मार्क्स का है और इसमें आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज रहेगा, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी आप जो भी बीएड में पढ़े हैं, और 90 मार्क्स का पार्ट बी होगा जिसमें आपका जो भी अब जिसमें ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टाइम है वो 3 घंटे का है एग्ज़ाम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी यानी प्राइमरी का जो है 1 to 5, ये भी आपका 90 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम 3 घंटा है, ठीक है। इसमें आपका जो सिलेबस है वो जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी यानी बीएड में जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है। तो ये थी बातें एग्ज़ाम पैटर्न की, क्वालिफिकेशन की।
अब हम ज्योग्राफी का जो सिलेबस है पीजीटी का, उसे भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अब आपके सामने ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो कि इस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पढ़ना है आपको। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस एग्जाम में ज्योग्राफी के 7 यूनिट हैं। इसमें पहला है आपका ज्योग्राफिकल थॉट का, देन है फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में नीचे दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको अर्थ एंड यूनिवर्स, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटियोर्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस है और समय काफ़ी कम है। इसी तरह आप देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। देन एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ओजोन होल, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एलिमेंट ऑफ वेदर। बहुत सारा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है इसका। ओशनोग्राफी में है आपको मेजर ओशंस एंड इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज, यानी कि महासागरों को पढ़ना है। रिलीफ फीचर ऑफ ओशन फ्लोर, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबैसल प्लेन, डीप्स और ट्रेंच। आइलैंड्स, कोरल रीफ फॉर्मेशन। अब कोरल रीफ का फॉर्मेशन है, टाइप्स है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, देन है टेम्परेचर का, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। ओशन मूवमेंट है, करंट्स है, ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशन करंट्स, टाइड, ये बहुत सारा चीज़ है। बायोज्योग्राफी है, जिसमें सॉइल है आपका, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ठीक है, देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी में आपका ज्योग्राफिकल थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट्स, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। बहुत सारा सिलेबस है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इसमें भी आपका ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, एज है, मतलब इसी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो थ्योरी है वो है, मॉडल्स है इसका, माइग्रेशन है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सेटलमेंट है, जैसे रूरल अर्बन सेटलमेंट पैटर्न है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। देन मेजर नेचुरल रीजन्स है। आप देख सकते हैं सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। लास्ट में है प्रैक्टिकल, इसमें कार्टोग्राफी है, डाटा है और फील्ड सर्वे है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इतना कम समय में मुझे नहीं लगता है कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो मेजर पॉइंट को और मेजर टॉपिक्स को आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। आई होप कि इस सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।